चलिए, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मनीष केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th न्यूमेरिकल। आज हम लोग आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ लोग का कहना है कि सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का अलग अलग बनाइए वीडियो, तो हम बता दें आप लोगों को कि इसमें दोनों एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हिंदी के जो स्टूडेंट है वो हिंदी भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल। राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल। समझिएगा अच्छा से, यानी कि निम्न सेल अभिक्रिया के लिए ननस्ट समीकरण लिखे। ननस्ट समीकरण लिखे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए। तो ये अभिक्रिया रिएक्शन है क्या, तो हम लोग देखेंगे। ZnS सिंगल स्लैश इसको पढ़ेंगे, Zn2+ एक्वस इसको डबल स्लैश पढ़ेंगे, Cu2+ एक्वस फिर सिंगल स्लैश Zn सॉलिड, हाँ कॉपर सॉलिड होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छा से। Zn सॉलिड सिंगल स्लैश Zn2+ एक्वस डबल स्लैश Cu2+ एक्वस सिंगल स्लैश कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पर जो आप डबल स्लैश देख रहे हैं इसको लिखना है किस टर्म में, नर्स्ट इक्वेशन के टर्म में। ध्यान दीजिएगा सब लोग, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो डबल स्लैश के बाद ये रिएक्शन बट जाता है, यानी कि इस सिंगल स्लैश से पहले एक रिएक्शन होगा, इसके बाद एक रिएक्शन होगा, यानी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, दोनों अलग अलग इक्वेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, Zn से क्या बना, ये Zn2+ एक्वस बना। जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, याद रखिएगा सब लोग। फिर यहाँ पर देखिए Cu2+ एक्वस कॉपर 2+, यहाँ क्या बना था, Zns से क्या बना था, Zn2+ बना। यहाँ Cu2+ से क्या बनेगा, Cus बनेगा। 2+ से क्या बना, Cus सॉलिड। तो जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन को हम माइनस करते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी 2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ भी 2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये हाफ सेल रिएक्शन हुआ। क्या कहेंगे इसको, हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा से समझिएगा, दोनों को क्या कहेंगे, हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया, याद रखिएगा, अर्ध सेल अभिक्रिया। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट सेल बनेगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, यहाँ पर Zns है। अच्छा से समझिएगा, Zns प्लस Cu2+ एक्वस। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट में देखते हैं, Zn2+ एक्वस, Zn2+ एक्वस प्लस क्या होगा, कॉपर सॉलिड। तो अच्छा से समझिएगा। अब इसमें क्या करना है कि Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब करना क्या है कि इसका Kc निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में Kc का वैल्यू रखना होगा। तो पहले नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है,
हम आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं। नर्स्ट इक्वेशन, नेनस्ट समीकरण, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब के सी निकलेगा कैसे, के सी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अच्छा से समझिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रतिफल बटा प्रतिकारक। तो समझेंगे, प्रतिकारक इस साइड वाला है, इस साइड वाले को हम रिएक्टेंट कहेंगे, इस साइड वाले को प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ से केसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो एक चीज़ पहले समझिए, ये पिछले वीडियो में भी हम बता चुके थे कि सॉलिड टर्म जो है LS = 1 बताए होंगे। लिक्विड और सॉलिड फेज वाला जो टर्म है यह 1 हो जाता है। तो प्रोडक्ट में क्या बचा, Zn2 + एक्वस, Zn2 + एक्वस कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है, बाई क्या होगा Cu2 + एक्वस, Cu2 + एक्वस। तो क्या इसमें कोई दिक्कत? आपको केसी निकालने का भी हम पहले से बता चुके हैं कि केसी कैसे निकलता है। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन में, नर्स्ट इक्वेशन में जो केसी है वो केसी का वैल्यू उसमें डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग केसी है। तो केसी के जगह पे क्या डालेंगे, Zn2 + एक्वस बाई Cu2 + एक्वस। ये आपका आंसर आ गया। इसे सॉल्व नहीं करना है, मतलब इसको लिखना है नर्स्ट इक्वेशन के टर्म में लिख देना है, इक्वेशन के टर्म में ही लिख करके इसको छोड़ देना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या किए हैं कि सिंगल स्लैश जो है यानी Zn से क्या बना, Zn2 + एक्वस बना। डबल स्लैश का मतलब होता है कि यहाँ से दो टर्म में रिएक्शन बट जाएगा, दोनों हाफ सेल है, दोनों को मिलाएंगे, एक पूर्ण सेल अभिक्रिया होगा, कंप्लीट सेल होगा। अब इसको नर्स्ट इक्वेशन में केसी हम पहले भी दे चुके हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या बताने जा रहे हैं आप लोग पहले सुन लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन है तो उसमें n क्या होता है, जैसे बताया है नेनस्ट समीकरण में स्मॉल n जो होता है ये होता क्या है। आपको बता दें कि स्मॉल n जो होता है ये चार्ज होता है। कोई भी एक इक्वेशन के लिए आप समझ सकते हैं आसानी से। अब वही इक्वेशन एक बार और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Zn(S) + Cu2 + एक्वस, इसके बाद Zn2 + एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पर देख लीजिए गिब्स एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो समझिएगा अच्छा से। गिब्स एनर्जी जो होता है ΔG = -NF ई सेल। ध्यान दीजिएगा, गिब्स एनर्जी क्या होता है ये अभी बताएं कि ΔG = -NF ई सेल। इसका एक और फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यानी कि गिब्स एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ΔG0 यानी ऊपर में 0 लगा देना है, 0 लगा देंगे, इसको पढ़ा जाता है नॉट। जैसे ही 0 लगाएंगे तो ये गिब्स एनर्जी का इक्वेशन किस टर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में -NF E0 सेल। कोई दिक्कत इसमें, दोनों टर्म में हम लिख दिए हैं, गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं n, समझिएगा n क्या है, तो n जो है ये चार्ज है,
अच्छा से समझिएगा, क्या कहेंगे इसको, आवेश कहेंगे, चार्ज। एफ क्या है, पहले भी बता चुके हैं, फैराडे। एक फैराडे का वैल्यू क्या होता है, 96,500 कूलम्ब होता है। अच्छा से समझिएगा, एक फैराडे का वैल्यू 96,500 कूलम्ब होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कहा जा रहा है कि गिब्स एनर्जी के फॉर्म में इसको लिखना है इक्वेशन को। तो आर अगर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आर जी यानी गिब्स एनर्जी का रिएक्शन, आर मतलब रिएक्शन, माइनस एन एफ, समझिएगा इस फॉर्म पे हम ला रहे हैं, माइनस एन एफ ई सेल। अब समझिएगा कि इस इक्वेशन के लिए यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा। अच्छा से समझिएगा, इस इक्वेशन के लिए n का वैल्यू क्या होगा। तो n क्या लिखा है, चार्ज, जितना चार्ज होगा, अच्छा से समझिएगा, जितना चार्ज होगा वो इसका n का वैल्यू होगा। कितना चार्ज है, 2 प्लस, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो -2 f का वैल्यू 96,500 इंटू ई सेल रह जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, इसको बस इक्वेशन के टर्म में ही लिख के छोड़ देना है। अब किसी किसी इक्वेशन में या एक और क्वेश्चन है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ई सेल का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर डालेंगे तब इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, 2ZnS प्लस, अच्छा से समझिएगा, 2Cu2 प्लस एक्वस एरो, इधर वाला मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इस साइड वाला हटा देते हैं, 2Cu2 प्लस एक्वस। अब इधर क्या होगा, 2Zn प्लस Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2 कॉपर 2Cus। अच्छा से समझिएगा, क्या करना है, इसको गिब्स एनर्जी इक्वेशन निकालना है इसका। तो समझेंगे पहले, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया गया है कि n क्या होता है, चार्ज। ध्यान दीजिएगा, n क्या होता है, चार्ज, जितना चार्ज होता है वो n वैल्यू होता है इसका। यहाँ पर चार्ज कितना है, देखिए 2 प्लस है यहाँ पे, तो ये 2 से ये इंटू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, ये 2 से ये क्या होगा, इंटू हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 2 दूनी 4। अगर यहाँ पे 3 रहता, मान के चलिए यहाँ पे 3 रहता, तो क्या होगा, 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाता। यहाँ पर अगर 3 रहता तो 3 दूना 6 हो जाता। कोई दिक्कत इसमें, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ। अब f का भी वैल्यू पता है आपको, तो इस इक्वेशन में डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, n क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं n इक्वल टू 4, f इक्वल टू 96,500 कूलम। तो -4 इंटू 96,500 कूलम इंटू ई सेल, ये आपका आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें, एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन के टर्म में लिख करके इसको छोड़ देना है, गिब्स एनर्जी के टर्म में। n क्या है, तो नंबर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जितना होगा वो n का वैल्यू होगा। f आपका पता है, आपको 96,500 कूलम होता है। ई सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें ई सेल का वैल्यू दिया हो, तब कैसे ये बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ज़्यादा इसमें नहीं याद रखना है, नर्स्ट इक्वेशन याद रखना है, गिब्स एनर्जी याद रखना है, इसी सब न्यूमेरिकल्स बनेगा। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इंटरेक्टिव बोर्ड
जैसा कि आप लोग जानते हैं डिजिटल बोर्ड नहीं है जो सब सेव रखे, लिखना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसका हिंदी भी बताएंगे, घबराइएगा नहीं। पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? अभी आपको तुरंत बता है, Zn जो है ZnS प्लस U2 प्लस एक्वस Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। समझिए इसमें गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, यानी कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। गिब्स ऊर्जा निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, डेल्टा G नॉट होगा। जैसे ही जीरो लग जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस NF E नॉट सेल। समझिएगा क्वेश्चन में जो है E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। समझिएगा अच्छा से, E नॉट सेल कितना दिया हुआ है, 1.1 वोल्ट। अब इस इक्वेशन से आपको निकालना है किसका, N का वैल्यू। तो N का वैल्यू क्या बताएं कि जितना चार्ज होता है वो N का वैल्यू होता है। चार्ज कितना है, 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F पता है आपको 96, 500 कूलम। E नॉट सेल भी पता है आपको 1.1 वोल्ट। अब क्या करना है, सब वैल्यू रखना है यहाँ पे, -296,500 1.1 वोल्ट। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद कल इंटू करना है तीनों को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -212,300। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से जो क्वेश्चन होगा, E नॉट सेल दिया रहेगा, माइनस में आंसर आएगा। E नॉट सेल दिया रहेगा, बस E नॉट सेल का वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ तक में कोई तरह की दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का ये फार्मूला है। E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, डैनियल सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। F का भी वैल्यू आपको पता है, ये फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, पहले भी बता चुके हैं। N क्या होता है, चार्ज, जितना चार्ज होगा चार्ज का वैल्यू डाल देंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन अभी जो बताने जा रहे हैं ये नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, विद्युत वाहक बल, ऑफ द सेल in which the following reaction
टेक्स प्लेस रिएक्शन देखते हैं। Na निकेल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस Ag हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही तरह से बनेगा। 0.002 m Na2 प्लस, ध्यान दीजिएगा Na2 प्लस 0.160 m प्लस 2Ag सॉलिड। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल निकालना है और इसका समीकरण दिया हुआ है। तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ का एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था ननस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन से। नस्ट इक्वेशन, ननस्ट समीकरण होता क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी। अब इसमें समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि के सी निकालना है, अच्छा से समझिएगा। के सी हम कितना बार बता चुके हैं कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन प्रतिफल बाटा प्रतिकारक होता है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सॉलिड वाला टर्म होगा या लिक्विड वाला टर्म होगा, पहले भी बता चुके हैं, वो 1 हो जाता है। तो केसी क्या लिखेंगे, प्रतिफल बाटा प्रतिकारक, प्रोडक्ट बाटा रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या है Na2 प्लस बाई, अब इसका वैल्यू है डायरेक्ट डाल देते हैं, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। 0.160 अब बाटा में क्या हो जाएगा 0.002। अब यहाँ पर देखना है कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 2 से गुना है, ये है ना, इनटू है। तो इनटू वाला टर्म क्या होता है, गुना वाला टर्म पावर में चला जाता है, याद रखिएगा बात को, पहले भी बता चुके हैं। तो ये Ag प्लस का पावर जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, तो Ag प्लस का वैल्यू क्या है 0.002। अब इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता था पावर 3 चला जाता, अगर यहाँ पर 4 रहता, मान लीजिए सपोज 4 रहता, तो इसका पावर क्या हो जाता 4 हो जाता। तो जो गुना वाला टर्म है याद रखिएगा वो पावर में बदल जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ई सेल ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ई नॉट सेल का 1.05 वोल्ट लिख देते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में है 0 पॉइंट कितना है 1.05 वोल्ट है, 1.05 वोल्ट है, समझिएगा। तो यहाँ से क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल का वैल्यू डाल देंगे 1.05 माइनस 0.0591 बाई, अब यहाँ से n क्या होगा, अभी बताएं कि जो चार्ज होता है वो n का वैल्यू होता है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लॉग के सी है जो आया है यहाँ पे 0.160 बाई 0.002। देखिए हम इसका कैलकुलेशन फटाफट बताएंगे कैलकुलेटर यूज करके। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा आराम से। ये क्या है, ये रह जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 है, तो समझिए इसको 0.0591 बाई 2 लॉग, ध्यान दीजिएगा। अब 0 पॉइंट क्या है 0.160 है ना, आप बाई, अब इसको 2 बार इंटू करेंगे, इतना इंटू इतना, क्योंकि पावर है। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 4, ध्यान दीजिएगा, इसको इंटू करने से इतना आ जाएगा। अब देखिए कि नीचे का पॉइंट हटाएंगे
तो नीचे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 ऊपर में दे देंगे। अब ऊपर पॉइंट के बाद 3 3 अंक है, 3 0 नीचे दे देंगे, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब समझिएगा इसके बाद कैसे सॉल्व होगा। 1.05 माइनस 0.0591/2 लॉग, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 4 0 होगा, 2 3 4, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, आप बाई नीचे के कितना होगा 4 होगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? कट जाएगा, कितना आएगा 40,000 आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे तो समझिएगा, 1.05 माइनस, अब यहाँ पर देख लीजिएगा 0.0591/2 लॉग, अच्छा से समझिएगा, लॉग 40,000 होगा। अब यहीं पर हम लिख देते हैं, लॉग कितना है 40,000, लॉग 40,000 का वैल्यू 4.6 होता है। लॉग 40,000 का वैल्यू 4.6 या 60 भी लिख सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग का वैल्यू आसानी से लॉग टेबल से आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा लॉग 40,000 का 4.60। अब इसके बाद क्या करेंगे कि लॉग का वैल्यू इसमें डालेंगे, तो लॉग डायरेक्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं, लॉग 40,000 का वैल्यू 4.60, यहाँ तक में कोई दिक्कत? 4.60। अब इनटू हम लोग करेंगे, जैसे 1.05 है ये रह जाएगा, अच्छा से समझिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से बताते हैं, ई सेल इक्वल टू करके, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस, अब 0.0591 को 4.60 से हम इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद ये आ जाएगा 0.271, 0.271, ध्यान दीजिएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 2, 0.271 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से समझें, 1 क्या करेंगे इसको 1.05 माइनस, अब इसको भाग देंगे 0.271/2, 0.135 आ जाएगा, 0.135 आ जाएगा डिवाइड करके। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि अब इसको माइनस करेंगे, 1.05 माइनस 0.135, 0.135 ये आ जाएगा 0.91, 0.91 वोल्ट, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? कितना आ जाएगा 0.91 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसको फटाफट हम लोग समझते हैं जल्दी में। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। एक इक्वेशन दिया हुआ है, और एक चीज़ लिखना हम भूल गए थे जो कि यहाँ पर हम बता दिए हैं कि इस इक्वेशन का इनोट सेल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। इस इक्वेशन में क्या किए हैं कि एलएस पहले भी बता चुके हैं, लिक्विड और सॉलिड वाला जो फेज होगा टर्म होगा ये 1 हो जाता है। प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट 0.160 है, ऊपर में लिख दिए, यहाँ 2 से गुना है तो ये पावर में चला जाता है, पहले भी बता दिए। यहाँ से हम कैसे निकाल लिए, ननस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन हम जानते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग कैसे। तो क्या किए हैं, n का वैल्यू जो चार्ज होता है यहाँ पर 2 है, ये भी जाएगा ऊपर में तो 2 प्लस हो जाएगा, तो चार्ज n क्या होता है, चार्ज होता है, तो 2 डाल दिए यहाँ पे, केसी का वैल्यू डाल दिए यहाँ से। अब इसको सॉल्व किए, इसको 2 बार लिखे हैं, इतना आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुँचे, लॉग 40,000 आ जाएगा। लॉग 40,000 आप वैल्यू देख लीजिएगा, लॉगरिथम आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं तो मेरा एक और वीडियो है आप देख लीजिएगा, लॉग का वैल्यू निकालना।
तो यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या निकाला गया है, ई सेल ईएमएफ निकाला गया है। ई सेल यानी ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। चलिए कोई दिक्कत इसमें? तो उम्मीद है कि आज का जितना भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं बेसिक से लेकर के अभी तक समझ में अच्छा से आ गया होगा, आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट